हमारे महान क्षत्रिय राजाओं द्वारा बसाई विरासत है। हमारे जाटों, सिखों, गुर्जरों के परिश्रम से चमकती दमकती नगरी है। दिल्ली को लुटेरे, डकैतों, मुगलों की कलंकित पहचान से मुक्त करो। वर्तमान नाउ दिल्ली जहां बसी हुई है, वह महाभारत काल से ही अस्तित्व में है। इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। वर्तमान दिल्ली को मूल स्वरूप तोमर क्षत्रिय वंश के सम्राट अनंगपाल तोमर द्वितीय ने दिया था। देशोऽस्ति हरियाणाख्यः पृथिव्यां स्वर्गसन्निभः ढिल्लिकाख्या पुरी तत्र तोमारैरस्ति निर्मिता। अनुवाद: हरियाणा नामक देश में, जो पृथ्वी पर स्वर्ग के समान है, तोमर ने ढिल्लिका नामक नगर का निर्माण किया। लोहे के खंभे पर एक शिलालेख में दिल्ली के संस्थापक का नाम अनंगपाल तोमर भी है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने शिलालेख को इस प्रकार पढ़ा: संवत दिहाली 1109 अंगपल बही। अनुवाद: संवत 1109 1862 सीई में अनंगपाल लोग दिल्ली। दिल्ली नाम की उत्पत्ति ढिल्लिका शब्द से हुई है। लाल किले के वास्तविक निर्माता भी अनंगपाल सिंह तोमर ही हैं। वर्तमान दिल्ली पर क्षत्रिय तोमर वंश का शासन 7वीं शताब्दी से शुरू होता है और 11वीं शताब्दी के अंत तक आते आते समाप्त हो जाता है। दिल्ली के विषय में कहा जाता है कि वह 7 बार उजड़ी और 8 बार बस गई। अभी जिस जगह दिल्ली बसी हुई है, उसका श्रेय सम्राट अनंगपाल तोमर को जाता है। राजवंश तोमर क्षत्रिय वंश शासनकाल ईजौस एकयुवाम ईस्वी से ईजौ एताउजी के मध्य महत्वपूर्ण निर्माण ढिल्लिका गांव बसाया, जहां वर्तमान दिल्ली है, और लालकोट लाल किला का निर्माण करवाया। अनंगपाल सिंह तोमर ने अपने साम्राज्य को दूर पूर्वी और दक्षिण तक फैला दिया था। उनका विशाल साम्राज्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक फैला हुआ था। सम्राट अनंगपाल तोमर की उपलब्धियां और विरासत। झात ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार उत्तरी और मध्य भारत के 150 से अधिक राज्यों ने एक विशाल संगठन बनाया था, जिसका सम्राट दिल्ली के तोमर शासक थे। ये सभी मिलकर भारत की संस्कृति और धर्म की रक्षा हेतु वचनबद्ध थे। उस वक्त अनंगपाल तोमर भारत के सर्वशक्तिशाली सम्राट थे। उसके विषय में प्राप्त एक शिलालेख में यह लिखा गया है कि असिवर्तोड़िय र्यु कवालु रणानाहु सिद्धु अनंगवालु आन वल्भ्राव्यु नायरायु मान्यनियण मंजनीय। अर्थात सम्राट अनंगपाल तोमर सर्वत्र प्रसिद्ध है और अपने शत्रुओं के मस्तक को तोड़ देता है। उन्होंने तो भगवान के शेषनाग को भी हिला दिया है। अर्याय सम्राट अनंगपाल तोमर से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य। लालकोट लाल किला का निर्माण सम्राट अनंगपाल सिंह तोमर द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। प्रसिद्ध अस्सीगढ़ का निर्माण भी अनंगपाल तोमर ने अपने गुरु हंसकर के लिए करवाया था। इस किले में बहुत बड़ा तलवारों को बनाने का कारखाना था। यह किला 80 किलों के केंद्र में होने और सभी का नियंत्रण रखने के कारण अस्सीगढ़ कहलाया। मध्यकालीन हिंदी के वास्तविक जनक अनंगपाल तोमर द्वितीय को ही माना जाता है। इनके द्वारा रचित श्री अनंगपाल रचना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है हिंदी भाषा के उत्थान में। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ 1022 ईस्वी में अनंगपाल तोमर द्वारा ही वर्तमान स्थिति में स्थापित किया गया था। सम्राट तोमर ने ही ढिल्लिका नामक गांव बसाया था, जो वर्तमान में दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है। अनंगपाल सिंह तोमर ने करौली में तहनगढ़ किला और तंवरवाटी में पाटन किले का निर्माण करवाया था। हरियाणा में अनंगपाल तोमर ने बल्लभगढ़, बादलगढ़, सौंक और महेंद्रगढ़ किलों का निर्माण भी करवाया था। सम्राट अनंगपाल तोमर ने अपनी कुलदेवी योगमाया के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इस मंदिर के पास ही उन्होंने एक बावड़ी, पक्का सीढ़ीनुमा तालाब बनवाई। अनंगताल बावड़ी के नाम से जाना जाता है। अनंगपाल तोमर के कोई पुरुष संतान न होने के कारण उन्होंने अपने नाती अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान को गोद ले लिया था। अतः अजमेर और दिल्ली का विलय होने से दिल्ली पर चौहानों का राज स्थापित हो गया था।